माताजी, कितने पैकेट बना दूं? करुणा, जितनी बहुएं उतने ही थाल। माताजी, इस साल सिमर के लिए भी श्रृंजारा थाल बनेगा। और हाँ, बाया भी तैयार कर देना। माताजी, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। क्यों नहीं? राजेंद्र बेटा। जी माताजी। अब वो सब काम छोड़ो और यहाँ आओ। अरे वाह, हाउ इंटरेस्टिंग। मैं भी हेल्प कर देती हूँ। हाँ भाई, तीज की तैयारी चल रही है। अरे उमा, तुम्हें तो पता है ये सारे पैकेट्स मैं पापा जी से लेने हैं। लेकिन सिमर हमारी अभी तक इस रस्म को नहीं जानती। सिमर जी, यहाँ आओ। कल तीज है। ये सिंजारा का सामान उसी के लिए है। सिमर, हम हर साल तीज की पूजा भक्तिभाव से करते हैं। तीज का व्रत सुहागन के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन सभी सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं बताता हूँ भाभी। हाँ बिल्कुल। देखो सिमर बेटा, तीज का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। स्वयं माँ पार्वती ने शंकर भगवान के लिए यह व्रत रखा था। पता है सिमर, शादी के बाद मेरे पहले तीज में मैं बहुत एक्साइटेड थी। और मुझे पता है कि तुम भी आज उतनी ही एक्साइटेड हो, है ना? सुजाता बहू जी, सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन रहो। राजेंद्र बेटा। जी माताजी। अब तुम अपनी बहुओं को सिंजारा सुपुर्द करो। जी। ताऊ जी, मैं मदद कर देती हूँ। लाओ तो। उमा, खुश रहो बेटा। जीती रहो। जीते रहो। सदा सुहागन रहो। खुश रहो बेटा। जीती रहो। साड़ी पसंद आई तुम्हें? बहुत। चलो अच्छा है। जीते रहो। सदा सुहागन रहो।
सिमर, अपने ससुर जी का आशीर्वाद लो बेटा। जी। सदा सुहागिन रहो। जीती रह, खुश रह बेटा। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। माता पार्वती से प्रार्थना है कि मेरी दोनों बहुएं और उनकी सारी बहुएं हमेशा खुश रहें। सिमर, ये तुम्हारी पहली तीज है। ये व्रत तुम्हें और तुम्हारे पति को एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बांध देगा। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। कमरे में रखाती हूँ। रोली, जरा मेरे साथ तो चलना। चल। सिमर। जी। अब क्या बात हो गई? मेहंदी वाली आने वाली है और पड़ोस की औरतें भी। कहने का मतलब ये है कि जब वो यहां आए, मैं चाहती हूं कि तुम यहां रहो। जी।
सिमर और रोली की बहुत याद आ रही है। राधे राधे किरण। राधे राधे रजो। राधे राधे रजो, इस बार तो सारे काम आपको अकेले ही करने पड़ेंगे, वरना हर साल तो सिमर आपका हाथ बटाती थी। सिमर तो इस समय अपने ससुराल में अपनी पहली तीज की तैयारी कर रही होगी ना। ये भी सही है, पर उसकी बड़ी याद आ रही है। त्योहार का दिन है, इतने सारे लोग घर में आए हुए, तो इतनी उदास क्यों है? थोड़ा तो मुस्कुरा दे। क्या करूं जीजी, जब दिल में खुशी ना होगी तो चेहरे की मुस्कान तो फीकी लगेगी ना। मैं समझती हूँ मीना। सुन, कल तीज का दिन है ना, और तीज के दिन पत्नी अपने पति से जो कुछ भी मांगती है ना, तो पति कभी मना नहीं करता। तो ऐसा करना, हम सब की तरफ से जमुना से माफी मांग लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि जमुना सब कुछ भुलाकर सिमर को फिर से अपना लेगा। सच में जीजी, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है मीना, बिल्कुल हो सकता है। बाय द वे, हमारे यहाँ त्योहार इसीलिए बने हैं कि अगर परिवार में किसी को भी कोई गिला शिकवा हो ना, तो सब भूलकर एक हो जाते हैं। जीजी आप यहीं रुकिए, मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं सिमर के ससुराल में क्या होगा। मेरी सिमर और रोली इस नई समस्या को कैसे सुलझाएंगे? रोली, ये व्रत तुझे ही रखना होगा, सिर्फ तुझे। नहीं दीदी, मैं ये व्रत कैसे रख सकती हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं रख सकती? रोली, ये व्रत विधि विधान के अनुसार रखा जाता है। एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है, और उनकी पत्नी सिर्फ तू है। दीदी, ये पूजा, ये व्रत, ये सब आप ही करेंगी, मैं नहीं। रोली, मुझे इसका कोई अधिकार नहीं है। जब मैं सुहागन हूं ही नहीं, तो मैं एक सुहागन बन के भगवान के सामने कैसे जा सकती हूँ? कैसे उनके सामने प्रार्थना करूं? कौन कहता है आप सुहागन नहीं हो दीदी? दीदी, आप उनसे प्यार करती हो, आपके मन में सिर्फ वही बसे है, यही सबसे बड़ी चीज है ना। दीदी, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर जितना मैं समझती हूँ उसके हिसाब से ये पूजा, ये सारे रीति रिवाज, ये सब श्रद्धा और विश्वास पे टिका है। दीदी, आपको उनमें पूरा विश्वास है।
दुनिया की नजर में आप ही उनकी पत्नी है, और आप भी तो मन से उन्हें अपना पति मानती है ना, और वो भी आप ही को अपनी पत्नी मानते हैं। इसलिए ये व्रत आपको ही रखना होगा। दीदी, इस सब पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। लीजिए, इस सब को अपने ससुराल का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लीजिए। दीदी, भावना ही सब कुछ होती है। अगर आप सच्चे मन से ये व्रत रखेंगे तभी तो भगवान जी इसका मान रखेंगे ना। लीजिए ना। सिमर, चलो ना जल्दी मेहंदी लगवाने। ये शगुन का सामान रोली के हाथ में क्यों है? नहीं भाभी, कुछ नहीं। वो मैं बस दीदी को दे ही रही थी रखने के लिए। लीजिए। आ गए बेटा? आजा, मेरे पास आकर बैठ। अब तुम मेरा हाथ छोड़ो और मेरी नई बहू रानी का हाथ सजाओ। देखना बेटा, ये हमारी नई बहू की पहली तीज है। कहने का मतलब ये है कि सिमर के हाथों में सबसे सुंदर मेहंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल। रोली, आओ ना बेटा, तुम भी बैठो चेरी के साथ, तुम भी मेहंदी लगवा लो। हाँ रोली, बैठो ना। अभी आप इनको लगाइए पहले।
लगा ना। क्या है ना कि शादी के वक्त सिमर के हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ा नहीं था। हो सकता है कि इस तीज के मौके पर मेहंदी अपना रंग दिखा जाए। सुनिए, सिमर दीदी के हाथों पर प्रेम नाम भी लिख दीजिएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अरे वाह, अरे वाह, भाभी आपके हाथ की मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है और इसमें प्रेम भैया का नाम तो और भी अच्छा लग रहा है। मैं प्रेम भैया को बुला के लाती हूँ। जल्दी जाओ। सिमर, दिखाओ तो। वाकई बहुत सुंदर मेहंदी लगी है। आइए भैया, चलिए ना। चलिए, पर कहाँ ले जा रही अरे है? आप चलिए ना। देखिए भाभी के हाथ की मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। और उसमें आपका नाम तो और भी चमक रहा है। तारीख इन्होंने डांस किया।